डगमगा गए कदम तो गिरोगे जरूर, लेकिन अगर चलना सीख लिया तो निश्चित है मंजिल मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका फेस इन द क्राउड में। मैं हूं आपके साथ पारुल और फेस इन द क्राउड में हर बार की तरह इस बार एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें मोटिवेशन है, जिसमें इंस्पिरेशन है, जिससे कुछ सीख सकेंगे आप। और ऐसे समय पर जब आपको लगता है कि सभी जगह नेगेटिविटी है, आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं या आप सोच रहे हैं कि कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा, तो आज ये पूरा कार्यक्रम आपको देखना चाहिए। फेस इन द क्राउड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जो पढ़ी लिखी है, जो दिखने में भी अच्छी है, जो हुनरमंद है, सब कुछ जानती है, दुनिया को समझती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े शहर से उसने गांव की तरफ रुख किया और एक ऐसा काम शुरू किया जिसके बाद उसकी पूरे प्रदेश में सराहना हो रही है। मिलवाएंगे आपको पायल से। लॉकडाउन के मारे सभी का बिजनेस तो डाउन हुआ है। पिछले लॉकडाउन में काफी प्रभावित हुआ, मतलब एकदम बंद सा हो गया। हस्बैंड वाइफ और मतलब दोनों का गो संरक्षण का एम था। जब रास्ते खत्म हो जाएं, मंजिल तक जाने का कोई रास्ता ना दिखाई दे तो क्या करेंगे? पायल उन महिलाओं में से हैं जिनके सामने सभी रास्ते खत्म हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। फिर एक दिन अपने पति के साथ बैठकर जब पायल ने सोचा कि आखिर किया क्या जाए, आखिर आजीविका कैसे चलाई जाए, फिर रास्ते खुले और राह दिखी पायल को कि आगे जाकर उन्हें पशुपालन का काम करना है। गायें पालना, गौ संरक्षण का काम हर किसी के बस की बात नहीं होती, और वो भी जब महिला पढ़ी लिखी हो। एक पढ़ी लिखी महिला ने गौ सेवा, गौ संरक्षण का काम शुरू किया और आज वो अपनी आजीविका चला रही है। लॉकडाउन के मारे सभी का बिजनेस तो डाउन हुआ है। पिछले लॉकडाउन में काफी प्रभावित हुआ, मतलब एकदम बंद सा हो गया। हस्बैंड वाइफ और मतलब दोनों का गो संरक्षण का एम था। कोरोना काल ने इस देश में तबाही लाई, बर्बादी लाई, लाशों की कतारें, जलती चिताएं, कम पड़ती जमीन, क्या कुछ नहीं दिखा इस महामारी में देश ने। लोगों के रोजगार चले गए, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों की रोजी रोटी छिन गई, जिनका कारोबार था उनका कारोबार बंद हो गया। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक कई लोग इस हद तक हताश हुए कि दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा खड़े हुए और अब हालात ठीक है। इन्हीं में से एक है पायल। पायल एक जीती जागती मिसाल है। सब कुछ खत्म हो जाए तो भी आपकी सोच, आपकी हिम्मत, आपका हुनर आपको दिशा दे ही देता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम किलौदा में रहने वाली पायल पाटीदार, जिन्होंने नवोदय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और इंदौर से इंजीनियरिंग के साथ MBA की पढ़ाई भी पूरी की। यूँ तो कोरोना काल से पहले तक पायल अपने पति के साथ कपड़े का व्यवसाय कर रही थी। कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा था, इतना कि लोगों को फ्रेंचाइजी तक दी जाती थी। लेकिन कोरोना काल में सब बंद रहा, कारोबार में भी बहुत नुकसान हुआ। पायल और उसके पति के लिए जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन कहते हैं ईमानदारी से रास्ता ढूंढिए तो एक ढूंढेंगे कई मिलेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ पायल के साथ। पायल के बारे में जब हमने सुना तो हमने ये भी जाना कि इंदौर में अच्छा खासा बिजनेस पायल और पायल के पति करते थे। कपड़े का व्यापार था, अच्छा खासा चल रहा था, आजीविका भी अच्छी खासी निकल रही थी। कारोबार इतना बढ़ चुका था कि लोगों को फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दिया था। और उसके बाद कोरोना, जिसने न जाने कितनों को तबाही दी, न जाने कितनी तबाही मचाई, और उसके बाद अभी भी हम उभरे नहीं हैं, लेकिन लोगों ने उभरना सीख लिया और उन्हीं में से एक है पायल। पशुपालन का काम किया, गौ सेवा का संकल्प लिया, गिर गाय को पाला और अब पूरे शहर में, शाजापुर की पूरी लगभग आबादी में उन्हीं गिर गाय का दूध सप्लाई होता है। गिर गाय की खासियत भी बताते हैं कि एक तो उनका दूध जो है वो पौष्टिक होता है, कई सारी चीज़ों से भरपूर होता है, लोगों को बीमारियों से दूर रखता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पायल कर रही हैं। लेकिन क्यों आखिर पायल ने यही फील्ड को चुना? वो कुछ और भी कर सकती थी। तो चलिए मिलवाते हैं आपको पायल से। एक रात जब पायल काफ़ी चिंतित थी और सोच रही थी कि अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो अब कैसे दोबारा आगे बढ़े, आखिर ऐसा क्या काम किया जाए जिससे आजीविका चलाई जा सके, तब दोनों ने पशुपालन का विचार किया। बेटियां बेटों से कम नहीं, फिर चाहे वो व्यापार हो, अंतरिक्ष हो, विज्ञान हो,
क्षेत्र चाहे जो भी हो, बेटियों ने हर बार परचम लहराया है और पायल भी किसी से कम नहीं है। पायल ने जो कर दिखाया उसके लिए उसे पूरे प्रदेश से शाबाशी मिल रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम किलौदा में रहने वाली पायल पाटीदार, जिन्होंने नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर इंदौर से इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई पूरी की और इंदौर में ही कपड़ों का व्यवसाय भी प्रारंभ किया। लेकिन कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में सारा व्यापार चौपट हो गया। निराशा और मायूसी ने घेर लिया, लेकिन अंधेरे के बाद सवेरा आता है और पायल की जिंदगी में भी सवेरा आना था और वो उसके सामने था। पायल और पायल के पति ने संकल्प लिया गौ सेवा का। पायल सेवा का संकल्प लेकर गौपालन और गौ संरक्षण का बीड़ा उठाते हुए आज डेयरी फार्म का व्यवसाय कर रही हैं। इतना ही नहीं, डेयरी फार्म में गिर गाय को रखकर आसपास के क्षेत्र में शुद्ध दूध और देशी घी उपलब्ध करा रही हैं। इंदौर में व्यवसाय में नुकसान उठाने के बाद पायल अपने पति पीयूष का सहारा बनी और गांव में आकर नया स्टार्टअप शुरू किया, जो पशुपालन और धनार्जन का साधन बना। पायल पाटीदार बताती हैं कि गिर गाय का दूध शुद्ध होता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर को निरोगी भी रखता है। ये दूध हर उम्र के सभी लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद है। गिर गाय का दूध बहुत पौष्टिक होने के साथ इसमें विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12 और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा पायल का अगला कदम जैविक खाद और जैविक सब्जियां हैं, जिसके प्रयोग से मानव शरीर में यूरिया के प्रयोग से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकेगा। पायल न केवल व्यवसाय कर रही हैं, बल्कि शुद्ध दूध, ऑर्गेनिक सब्जियां, खाद भी लोगों को मुहैया कराने का प्रयास कर रही हैं। पायल के काम की सराहना हो रही है और तारीफ कि इंजीनियरिंग MBA करने के बाद भी पायल ने गांव का रुख किया और पशुपालन को प्राथमिकता दी। हर कहानी के पीछे त्याग होता है, संघर्ष होता है, मेहनत होती है। पायल की कहानी के पीछे भी मेहनत भी है, त्याग भी है और संघर्ष भी है। मेहनत जाहिर सी बात है, गौपालन करना या गौ संरक्षण करना कोई आसान बात नहीं होती, काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है और पायल ने बखूबी वो किया। लेकिन उसके अलावा त्याग, माँ अगर वो है तो जाहिर है उसे अपने बच्चों से बड़ा प्यार होगा। पायल एक माँ है, 2 बेटियां हैं और दोनों ही बेटियों को पायल ने अपने माता पिता के पास छोड़ रखा है ताकि वो गौ सेवा कर सकें, गौपालन कर सकें और बखूबी वो कर भी रही हैं। बीच बीच में मिलने ज़रूर जाती हैं अपने बच्चों से, लेकिन इसे एक ममता का, एक माँ का त्याग ही तो कहेंगे कि गौ सेवा के लिए वो अपने बच्चों को अपने से दूर रख रही हैं। मजबूरी भी, लेकिन उसका सेवा भाव, उसकी तपस्या क्या कम है क्या? पायल का ये गौ पालन और गौ संरक्षण का जुनून ही है, जिसके चलते पायल ने अपनी दोनों मासूम बेटियों को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया, जिनमें पहर जो महज 1 साल की है और जानवी जो 4 साल की है। पायल इन 2 मासूम बेटियों की माँ है और इस वक्त वो भी चाहती है कि वो अपनी बेटियों से दुलार करे। लेकिन कोरोना काल के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद पायल अपने पति का सहारा बनी और लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि एक माँ, एक पत्नी जब ठान ले तो वो हर नामुमकिन काम कर सकती है। और फिर ये पायल की लगन ही थी जो आज वो गौपालन कर रही है और अपनी आजीविका अच्छे से चला रही है। इस कोरोना काल में न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ खोया। कई लोगों ने अपने घरों के चिराग खो दिए, कई लोगों ने अपना कारोबार खो दिया, कई लोगों ने अपनी नौकरियां भी खो दी और ऐसी भी कई खबरें आई जिसके बाद लोगों ने निराशा के चलते कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जिन्होंने उनकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। लेकिन पायल और पायल के पति ऐसा उदाहरण है जो ये बताते हैं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर आप में हिम्मत है, हौसला है और कुछ करने की चाह है तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई करने के बाद भी पायल आज गौ सेवा कर रही है, गौ संरक्षण कर रही है, जिससे न केवल वो अपनी आजीविका चला रही है बल्कि अपने पति के लिए भी एक मदद का हाथ साबित हो रही है। पायल अब इसी कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है जिसमें वो गौ सेवा भी कर रही हैं। ऑर्गेनिक खाद का भी कारोबार अब वो करेंगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर जल्द ही इस कारोबार को बड़े पैमाने पर लेकर आएंगी। एक महिला अगर ठान ले तो वो बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकती है। और फिर पायल पढ़ी लिखी मजबूत महिला है और उन्होंने ठाना कि अपने पति का सहारा बनेगी। उसके अलावा वो कुछ ऐसा काम करेंगी जो न केवल इस कोरोना काल में उन्हें फायदा दे सकता है बल्कि उनका व्यापार खत्म होने के बाद एक बड़ा सहारा बन सकता है। लॉकडाउन के मारे सभी का बिजनेस तो डाउन हुआ है,
इसमें हम लोग भी आते हैं। हम लोगों का कपड़ों का व्यापार था और फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते थे। फिर वो पिछले लॉकडाउन में काफ़ी प्रभावित हुआ, मतलब एकदम बंद सा हो गया। तो एक दिन हस्बैंड और मैं बैठे हुए थे कि अब आगे क्या किया जाए। काफ़ी नुकसान भी हुआ है हम लोगों को। तो हम लोगों ने मम्मी पापा की राय लेके और सब लोगों की राय लेके पशुपालन का काम स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी नेटिव प्लेस पे बहुत सारी स्पेस है हम लोगों के पास। तो हस्बैंड वाइफ और मतलब दोनों का गौ संरक्षण का एम था। तो इसी प्रकार हम लोगों ने गीर गाय संरक्षण का स्टार्ट किया हुआ है और इसका A2 मिल्क और A2 घी हम लोग शाजापुर और सारंगपुर में सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, आपने गिर गाय ही क्यों डिसाइड करी, इसकी क्या विशेषता है? इसका मिल्क अमृत के समान माना गया है, सबसे बेस्ट मिल्क इसी का रहता है। आगे आपको इस गौशाला को लेकर आगे का क्या प्लानिंग है और इसमें आगे आप कहाँ तक जाएंगे? इसमें अभी मैं मिल्क और घी सप्लाई कर रही हूँ। बाकी आगे आने वाले समय में मेरे पास वर्मी कंपोस्ट और जैविक ऑर्गेनिक खेती का प्लान है। तो उससे मैं महिलाओं को रोज़गार प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसी बहुत सारी ऐसी महिला है कि उनके पास रोज़गार नहीं है। तो मैं गांव की सारी महिलाओं को रोज़गार देना चाहती हूँ। ये मेरा। आप यहाँ का मैनेजमेंट अकेले देखते हैं पूरा, इसमें आपको बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती होगी, लेकिन कहीं कहीं कोई अच्छी बात रहती है? मुझे काफ़ी सोशल मीडिया वाले बहुत वैसे परेशानी तो बहुत आती है। बाकी लोग बहुत मोटिवेट करते हैं कि आप अकेले कैसे इसको मैनेज कर लेती है, और काफ़ी मुझे मोटिवेट करते हैं लोग। लॉकडाउन के हमारी सभी का बिजनेस तो डाउन हुआ है। पिछले लॉकडाउन में काफ़ी प्रभावित हुआ, मतलब एकदम बंद सा हो गया। हस्बैंड वाइफ और मतलब दोनों का गौ संरक्षण का एम था। कोरोना काल में बहुत कुछ खोया, हम सभी ने अपनों को खोया, नौकरियां चली गईं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग भूखे रहने को मजबूर हो गए, 2 जून की रोटी पाना मुश्किल हो गया। और ऐसे वक्त में इन तमाम परिस्थितियों से संभलकर पायल ने वो कुछ कर दिखाया जो सबके लिए एक मिसाल है। क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं काफ़ी सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें निराश होकर डिप्रेशन में जाकर लोग सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं, और पायल ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर लोगों को गलत साबित किया और ये बताया कि सिर्फ निराशा या फिर मजबूरन मायूसी, ये सब छोड़कर अगर आप राह ढूंढेंगे तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। पायल को अनादि टीवी का सलाम। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं एक और स्टोरी के साथ।